हेलो एंड वेलकम, दिस इज पीजे रिपोर्ट एंड आई एम प्रशांत झा। वेलकम ऑल ऑफ यू टू ट्रम्प टैरिफ सीरीज के नए एपिसोड में। ट्रम्प जो है वो मोदी जी को या इंडिया को सबक सिखाने में बाज नहीं आ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो चाइना गए, रशिया से बात की उन्होंने, एकदम फोटो एकदम मस्त खिंचवाया, ठीक है। उसके बाद जो नवारो हैं वो परेशान होने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे कि भैया जो इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल खरीद रहा है, इसमें फायदा जो है वो ब्राह्मण्स को मिलता है। भाई बनिया है वो जिसको फायदा मिल रहा है, तुम ब्राह्मण्स की बात कर रहे हो, खैर छोड़ो। तो उसके बाद ये जो ट्रम्प है वो सोचने लगे कि अब कैसे परेशान करे, क्योंकि मतलब इंडिया की तरफ से तो ये दिखा दिया गया कि इनको पता था कि जो हम अगर इंडिया के ऊपर में 50% का टैरिफ लगाएंगे ना, जैसे जापान, कनाडा, मतलब ईयू हमारे पैरों के नीचे में गिर गया, वैसे ही इंडिया पे आ जाएगा। इंडिया ने सख्त जो है वो इस चीज को लेकर के मतलब बोला कि तुमने लगाया है, अब मेरी बारी। तो इंडिया जो है अपनी जो अलायंस है वो चाइना के साथ, रशिया के साथ बहुत अच्छे बनाने लगे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ट्रम्प को अपने देश में कोर्ट की तरफ से बताई जाती है कि भाई तुम जो ये काम कर रहे हो वो इंडिया भाई डेमोक्रेसी है, चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, रशिया डेमोक्रेसी नहीं है, तुम्हारा अल्टीमेट यूएसए का अल्टीमेट जो दुश्मन है वो रशिया है, वो चाइना है, और तुमको जो इंडिया से फायदा मिल रहा था, जिसकी वजह से यूएसए ने इंडिया के साथ कई सालों से 20 से 25 साल से हम जो है वो इंडिया के साथ अच्छे टाइज बना रहे थे। हमने कार्सा एक्ट में रशिया से उन्होंने S-400 खरीद भी लिया, लेकिन हमने उनके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया। इतना मेजर स्टेप हमने लिया कि मतलब हमने इंडिया को कभी हानि नहीं पहुंचाया, लेकिन तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से तुमने इंडिया का यूएसए के साथ जो टाइज है वो खराब कर दिया, और जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्लान है, जो यूएसए का लॉन्ग टर्म प्लान है, उसको उसमें जो है वो तुम बाधा बन रहे हो। तो इसी वजह से चाहे वो डेमोक्रेट्स लीडर हो चाहे वो रिपब्लिकन लीडर हो, भर भर के जो है वो सुना रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं यूएस लॉ मेकर रो खन्ना है, अभी रिसेंटली ये भी सुना के चले गए। उसके बाद जेक सुलिवन जो मतलब फॉर्मर एनएसए हैं, उन्होंने भी सुना दिया कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो यार। और ये भी कहते हैं भाई कि जो ट्रम्प ये काम कर रहे हैं, देखो पूरे दुनिया को पता चल गया है कि ट्रम्प ये काम सिर्फ रशिया को से ऑयल खरीदने की वजह से नहीं, सिंपल सा लॉजिक ये है कि इंडिया की तरफ से, मोदी जी की तरफ से जो है ट्रम्प को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया और सीज फायर में कोई क्रेडिट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ट्रम्प जो है ये काम कर रहे हैं। अब जो एनएसए वो कह रहे हैं कि जो ये काम अगर ट्रम्प के द्वारा किया जा रहा है तो उसमें यूएसए का कोई बेनिफिट नहीं है, फायदा ट्रम्प के फैमिली को है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा ट्रम्प के फैमिली बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए गए, इसीलिए पाकिस्तान को वो बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। तो अब जब बहुत अच्छे से बैंड बजाई जा रही है ट्रम्प की, तो ट्रम्प परेशान है और उनके ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर है। आप देखते होंगे सॉफ्ट उनका अब थोड़ा मतलब स्पीच भी हो गया है। तो इसी दरमियान वो कोशिश कर रहे हैं क्या कि भैया कुछ ऐसा स्टेप ले जिससे इंडिया और ज्यादा परेशान हो जाए और टैरिफ और ट्रेड डील जो है वो यूएसए के साथ झटपट हो जाए, क्योंकि प्रेशर तो बहुत है और प्रेशर वो हैंडल कैसे करेंगे। भाई साहब को हार्ट अटैक भी आ गया था कुछ दिन पहले, तो इसी वजह से वो कुछ ना कुछ खोज रहे हैं, सोच रहे हैं। अच्छा प्रोडक्टिव बात तो वो कर नहीं सकते हैं, इसीलिए नेगेटिव बात करते हैं। तो क्या वो कह रहे हैं कि जो टैरिफ उन्होंने 50% का इंडिया के ऊपर में लगाया था, उसमें 2-3 सेक्टर में एग्जाम्प्ट किया था, जैसे कि भैया फार्मेसी था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स था और स्मार्टफोन था, और उसके रिफाइंड ऑयल जिसके ऊपर में पेनल्टी लगाया था उसी को जो है वो एग्जाम्प्ट कर दिया टैरिफ में। ये सारी चीजें हो रही थी। अब वो क्या कर रहे हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि भैया तुमको जो फार्मेसी के ऊपर में हमने एग्जाम दिया था ना, अब उसके ऊपर 200% टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद ये तो छोड़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जो यूएस की कंपनी है वो यूएसए के लोगों को तो अपनी कंपनी में रखते नहीं है। क्यों नहीं रखते? अब मान लो कि कोई यूएसए की कंपनी है, वो अगर यूएसए के लोगों को अपने कंपनी में जॉब देगी तो यूएसए की लोगों की लाइफस्टाइल ज्यादा बेटर है। इसी वजह से वो क्या करते हैं कि वो अपनी कंपनीज को, जो सर्विस सेक्टर की कंपनी होती है, वो इंडिया में भेज देते हैं, और इंडिया के लोग जो हैं वो उस कंपनी में यूएस के कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं। तो अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान ऐसा किया जा रहा है कि भाई हम उन सभी कंपनी के ऊपर में, जो कंपनी इंडिया जैसे देश में अपने सर्विसेज को आउटसोर्स कर रही है, उस सर्विस के ऊपर में हम टैरिफ लगाएंगे। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जैक पोजोवेक। अब जैक पोजोवेक का जब मैंने 31 जुलाई को ये पोस्ट देखा एक्स पे, तो वो कह रहे थे कि जो कंट्रीज इंडिया जैसी देश में यूएसए अपनी सर्विस आउटसोर्स करता है उनके ऊपर टैरिफ लगा। मैंने सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। फिर जब ये 1 सितंबर को ये इस तरह की बयान देते हैं,
फिर जाकर के दिक्कत आ जाता है। रीजन आप जानते हैं, क्योंकि 1 सितंबर को जब ये बोलते हैं कि टैरिफ लगाओ, H1B वीजा के ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, आपने जो मतलब प्रोडक्ट्स इंडिया से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं यूएसए में, आपने उस पर टैरिफ लगाया, अब सर्विसेज के ऊपर में लगाओ। लेकिन दिक्कत यह है कि जैक पोसो, मैं बताऊंगा आपको कौन है और इनकी बात को क्यों वैल्यू करनी चाहिए, लेकिन जब ये बात ये करते हैं तो इसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं आप जान रहे हैं? ये व्यक्ति इसी ट्वीट को, इसी पोस्ट को जो पीटर नवारो हैं वो रीपोस्ट करते। कौन है पीटर नवारो? तो मैंने आपको बताया था कौन है पीटर नवारो। तो जो कहते हैं कि रशिया से जो ऑयल खरीदा जाता है उसमें इंडिया के ब्राह्मण को फायदा होता है। भाई अनिल अंबानी, ये मुकेश अंबानी जो बनिया है, अडानी बनिया है, ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। तो ये बात, ताकि जो इंडिया में ऑलरेडी जो मतलब पॉलिटिक्स चल रहा है, कास्ट को लेकर के पॉलिटिक्स तो चलता ही है इंडिया में, ताकि उसी बहाने जो इंडिया की कास्ट पॉलिटिक्स है इसमें जो अभी की करेंटली जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसके ऊपर में लोग टारगेट करना शुरू कर दे, इसीलिए वो ऐसा बयान देते हैं। उसके बाद बहुत सारी तरह की ये बयान देते हैं, आपने न्यूज में ऑफकोर्स देखा ही होगा। अब देखते हैं कि अगर जैक पोसोवेइक ऐसा बयान देते हैं जिसको रीपोस्ट करते हैं पीटर नवारो जी, जो कि ट्रेड डील से रिलेटेड जो भी फैसले लिए जाते हैं ट्रंप के द्वारा, वो इन्हीं के सजेशन के ऊपर में दिया जाता है, उनके द्वारा पोस्ट किया जाता है। पर सवाल उठता है कि ये जैक पोसोवेइक हैं कौन? तो भैया जैक पोसोवेइक जो हैं, अब आपको पता होगा कि जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, जब ये यूक्रेन गए थे तो उनके साथ ये व्यक्ति भी गए थे, ठीक है। ये व्यक्ति जाते हैं। फिर जब डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेग्सेथ गए थे, कहां गए थे भाई? तो पोलैंड गए थे, बेल्जियम गए थे, जर्मनी गए थे, तो उनके साथ भी इनको ले जाने की प्लानिंग थी, बाद में इस व्यक्ति ने मना कर दिया। अब अगर सदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर की बात करें तो भैया ये जो हैं वो ट्रंप के फेवरेट हैं, और इसीलिए अगर ये बंदा बयान दे रहा है मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, और उसी गड़बड़ को लेकर आज की सेशन में हम बात करेंगे। अब देखिए बात क्या करेंगे, बहुत सारा बात तो कर ही ली। अब देखिए H1B वीजा का दिक्कत क्या है, तो इसमें अब बोला जा रहा है कि H1B वीजा, उसके बाद जो रेमिटेंस है, मतलब हर तरीके से इंडिया के ऊपर में किसी भी तरीके से प्रेशराइज करने की वो कोशिश कर रहे हैं। H1B वीजा आपने कई महीनों से सुना होगा कि भैया जब से ट्रंप आए हैं H1B वीजा को रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं। अब देखिए जो H1B वीजा है, इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होता है? इंडिया को होता है। मतलब H1B वीजा 70% इंडिया ही इससे बेनिफिट उठाता है। इसको कम कर दिया गया बाद में, अब 85,000 है, तो ये जो 85,000 इसमें संख्या कम नहीं करेंगे, लेकिन इस 85,000 जो H1B वीजा दिया जाएगा इसमें, अब देखो ये H1B वीजा जो है ना उन लोगों को दिया जाता है जो इंडिया से यूएसए काम करने के लिए आते हैं, ऑन साइट काम करने के लिए। अब ये बोला जा रहा है आप H1B वीजा पहले जो है वो जिनकी अच्छी सैलरी हुआ करती थी उनको दी जाती थी, अब ये बोल रहे हैं कि अच्छी सैलरी नहीं, एक उन्होंने पैरामीटर सेट कर दिया है कि इस सैलरी से ऊपर ही लोगों को जो है वो H1B वीजा दिया है। मतलब सैलरी का जो पहले था कि हाँ इतना सैलरी के ऊपर में अगर कोई इंसान H1B वीजा लेना चाहेगा उसको मिल जाएगा, अब वो सैलरी बढ़ा के यहाँ कर दिया, जिससे क्या हो जाएगा कि जो यूएस की कंपनी है वो इंडिया के लोगों को अगर यूएसए बुलाना होगा तो उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और जिसकी वजह से वो सोचेंगे कि जब इंडिया को हम इतना पैसा दे करके बुला रहे हैं तो हम इससे अच्छा यूएस के लोगों को ही हायर कर लें। इसी वजह से इनका यही स्ट्रैटेजी रहा है, ठीक है, कि भैया जो कंपनी है जो पहले ज्यादा पैसा देगी वो अब यूएसए के लोगों को जॉब पे रखी। उसके बाद रेमिटेंस वाला क्या बात है भाई? तो रेमिटेंस क्या होता है? तो अगर यूएसए चाहे किसी भी देश में इंडियंस जाके रहते हैं तो वो सोचते हैं कि हम अपना पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन कुछ पैसा जो है अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने घर के लोगों को भेज देते हैं, उसी को रेमिटेंस कहते हैं। और दुनिया में अगर किसी भी देश को सबसे ज्यादा अगर रेमिटेंस का फायदा पहुंचता है वो भारत देश है। मतलब पूरी दुनिया से लोग पैसा कमा कमा करके इंडिया में भेज रहे हैं, जिससे इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ती है। अगर इसका डेटा आपको दे दे तो 2024 में इंडिया में बाहर के देशों से 120 बिलियन डॉलर रुपया जो है वो भारत देश में आया है। और अगर इसके ऊपर में अब बात चल रही है कि टैक्स लगा दिया जाएगा, मतलब कि अगर कोई यूएसए में लोग है वो अपने घर पे कुछ पैसे भेजना चाह रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। अब देखिए दिक्कत कहां आ रहा है सब। अब देखिए अब
केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे जो राज्य हैं, वहां पर जो लोग, वहां से जो लोग यूएसए जाते हैं वो अपने राज्यों में पैसा भेजते हैं, तो फिर उन राज्यों की इकोनॉमी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब इससे दोहरा दिक्कत है। दोहरा दिक्कत क्या है कि भाई सबसे पहले H1B वीजा के लिए तुम ड्रामा करो, ठीक है, वो कैसे भी कैसे करके लोग चला गए H1B वीजा लेके वहां कमाने। अब वो बेचारा अगर रेमिटेंस अपने घर भेजेगा उसमें भी तुम पैसा ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, ठीक है, ये सब तो चल रहा था। और जो तीसरा चीज है जिसके बारे में बात कर रहे थे कि इंडिया का जो आईटी इंडस्ट्री है ना बाबू, उसके ऊपर में टैरिफ लगाने वाला है ट्रंप। और अगर ऐसा हो गया तो फिर इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरे इंडिया की जीडीपी की बात करें तो जो टर्शियरी सेक्टर, तीन वो सेक्टर होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जो कि इंडिया का वीक है, अब हम उसको बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो तीसरा है जो सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस सेक्टर का, जिसमें सर्विस सेक्टर तो समझते हो ना, जो हम कर रहे हैं वो भी सर्विस सेक्टर है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना। तो जो सर्विस सेक्टर है ये पूरे जीडीपी का 57 मतलब 54%, 50% से आधा परसेंट, मतलब 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी में। अब उस सर्विस सेक्टर में जो सबसे बड़ा रोल है वो आईटी इंडस्ट्री का है। अब देखिए जो आईटी इंडस्ट्री है इंडिया में कितना है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, तो पूरे जीडीपी का 7.5% जो है वो कहां गया, 7.5% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है पूरे जीडीपी का आईटी इंडस्ट्री जो है। कौन फोन कर रहा है? अब देखो उसके बाद ये जो 2023 में 7.5% आईटी इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता था, वो 2025 में 10% हो जाएगा। अब इस आईटी इंडस्ट्री के ऊपर में अगर टैरिफ लगाया जाएगा, अब देखिए जो पूरा रेवेन्यू है पूरा इस आईटी इंडस्ट्री से हम $253 बिलियन कमाते हैं, 2024 का रिपोर्ट है। और इस $253 बिलियन में से $200 बिलियन जो है हमें देश के बाहर जो देश है, मतलब दूसरी देश हैं, उन देशों से लोग, मतलब उन देशों से जो कंपनी इंडिया में काम करती है, अपनी सर्विसेज आउटसोर्स करती है, मतलब हमारे देश के लोग जो हैं वो दूसरे देशों के लोगों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो है। मतलब $253 बिलियन हमारे पूरा आईटी इंडस्ट्री से बेनिफिट होता है, जिसमें $200 बिलियन जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरे देशों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नहीं समझ में आया? अब देखो मजा आएगा। इसमें 5.4 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स है, समझ लो, 50 लाख से ज्यादा जॉब इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद अब देखो जो पूरा ग्लोबल शेयर है ना, मतलब अगर पूरे दुनिया में जो पूरी आईटी इंडस्ट्री है, उस पूरे आईटी इंडस्ट्री में इंडिया का रोल अगर समझे तो वो 57% है। मतलब कि अगर पूरे दुनिया में आईटी इंडस्ट्री से 100 रुपया फायदा होता है, पूरे दुनिया को अगर 100 रुपया उस आईटी इंडस्ट्री से बेनिफिट होता है, उसमें 57 रुपया जो है वो इंडिया को ही जाता है, समझ लो। अब देखो उसके बाद क्या होता है, डिजिटल इकोनॉमी है ये। अब इस जीवीए का 7.83% है, मैंने आपको बताया, और ये जो है वो 2030 तक 20%, 2025 तक 10 और 2030 तक 20% जाने वाला है। अब इसी वजह से ट्रंप को ये सुहा नहीं रहा है, और उनका ये प्लान है कि भैया अब देखो, जैसे यहां देखिए डिपेंडेंसी कैसी हम आपको समझा रहे हैं कि पूरा जो इंडिया का आईटी है ना वो बहुत बड़ा शेयर है। मतलब हमने इंपोर्ट थोड़ा बहुत झेल लिया, जो भी हम एक्सपोर्ट करते थे अपने प्रोडक्ट्स को, लेकिन अगर इस पे हिट हो गया ना तो भाई कोहराम मच जाएगा, कांड हो जाएगा, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, हम बता रहे हैं। मतलब कि जो पूरा आईटी इंडस्ट्री है इंडिया का, उसमें 60% जो शेयर है वो यूएस का है। मतलब कि अगर पूरे आईटी इंडस्ट्री इंडिया को जितना बेनिफिट होता है उसमें से 60% जो है हमें यूएसए, हमारी पूरी आईटी इंडस्ट्री का 60% हम यूएस के ऊपर में डिपेंड रहते हैं। जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, इस तरह की चीजें जो है वो यूएस के प्रोजेक्ट के ऊपर में, मतलब अब जैसे ये सारी जो कंपनी हो गई ना, ये सारी कंपनी जो है वो यूएस के लोगों के लिए काम करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। और अगर टैरिफ लगाने की बात आएगी तो फिर मतलब जो वहाँ की यूएस की कंपनी है वो सोचेगी कि हम इंडिया की कंपनी को क्यों प्रोजेक्ट दें, क्योंकि हमें तो उनसे उतना बेनिफिट होता नहीं है। पहले होता था, लेकिन अगर अब टैरिफ लगा दिया जाएगा तो अब उतना होगा नहीं, तो वो इन सारी कंपनीज को, मतलब वो सारी सर्विसेज एक्सपोर्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से इन सारी कंपनीज को बहुत सारा लॉस होगा और बहुत सारा ले ऑफ हो जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगी। और इसी वजह से
यही जो महासेठ हैं, महाशय हैं, वो यही प्लानिंग कर रहे हैं। अब इसी के दौरान क्या होता है कि वो ट्रंप की तरफ से भी बोला जाता है कि भाई हम जो हैं वो इंडिया से बात कर रहे हैं ट्रेड डील्स को लेके, ठीक है, हमें वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर जो लैंग्वेज है अब थोड़ा सॉफ्ट हो गया, लेकिन अभी भी वैसा ही है। इसी के दौरान पीयूष गोयल साहब जो हैं वो बोल रहे हैं कि हम जो है वो यूएसए से बात कर रहे हैं, लेकिन कब डेट निकला है अभी कोई जानकारी इसकी नहीं है। जो बात हो रही थी वो रुक चुकी थी 6th राउंड ऑफ टॉक्स के लिए, किसी भी तरह की डेट फाइनलाइज नहीं की गई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए और जो ट्रंप का टैरिफ वाला पार्ट है ना, उसको लेकर के इंडिया और यूएसए में कुछ नेगोशिएशन हो जाए और इंडिया का यूएसए के साथ अच्छा रिलेशन हो जाए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, इंडिया इस चीज को लेकर के कैसे टैकल कर सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सुनिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ही की उम्मीद से इस चैनल को ग्रो करना है। इस वीडियो को लाइक करेंगे तो इसका जो है रीच बढ़ेगा, और आपके लिए ज्यादा मेहनत का काम नहीं है इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना, 1 सेकंड का काम है, लेकिन अगर आपके 1 सेकंड से हमें इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, इस चैनल को बहुत ज्यादा फायदा होता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना व्यू लिखिए कमेंट सेक्शन में। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।